अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आपको एक दफ़ा फिर शम्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिन शम्स पर वेलकम करते हैं। अब तक के लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। उसमें हमने अब तक कैपिटल, ड्राइंग्स और एसेट्स का कुछ पोर्शन सीख लिया है। आज का हमारा टॉपिक टेंजिबल एसेट्स की टाइप्स पर है, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पर हमने टॉपिक एंड किया था वो हमने एसेट्स की टाइप्स पढ़ी थी कि टेंजिबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजिबल एसेट्स हमारे पास क्या होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि टेंजिबल एसेट्स के बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स और एक को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट हम कंप्लीटली हासिल कर लेते हैं विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स में। या इसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि करंट एसेट्स से मुराद वो एसेट्स हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और विद इन 12 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें कंप्लीटली हासिल हो जाए 1 ईयर के अंदर अंदर, इसलिए इसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। या वो एसेट्स जिनको हम कंप्लीटली कैश में कन्वर्ट कर सकें विद इन 1 ईयर, वो हमारे कहलाते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नाम से ही जाहिर है, फिक्स्ड वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर हो, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो। करंट एसेट्स बेसिकली हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको इस्तेमाल करके हम और प्रोडक्शंस कर सकते हैं, और यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हम और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली बेसिक डिफरेंस था करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें कंप्लीटली 1 साल के अंदर अंदर हो जाए उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स, और ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो उसे हम कहते हैं ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनकी एग्जाम्पल्स को। करंट एसेट्स में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहते हैं कि आपके पास जो पॉकेट में या शॉप में जो आपका ड्रॉर है वहाँ जो कैश मौजूद है उसे हम कहते हैं ये हमारा कैश इन हैंड है। अब ये कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स कैसे है, क्योंकि हमारी पॉकेट में जो पैसे हैं या हमारे ड्रॉर में जो पैसे हैं उनके लिए हम वेट नहीं करेंगे साल गुजरने का, उनको हम आज में कल में यूज़ करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए कोई गुड्स ख़रीद सकते हैं, कोई एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, बहरहाल जो भी है उसको हम किसी न किसी तरह इस्तेमाल करके विद इन 1 ईयर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला करंट एसेट था। सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास करंट एसेट्स की वो है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक से मुराद बिजनेस के वो पैसे जो हमारे बैंक में मौजूद हैं। ठीक है, कैश एट बैंक से मुराद वो नगद पैसे जो हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक भी हमारे पास करंट एसेट्स की एग्जांपल है। और अब ये करंट एसेट कैसे है? बिज़नेस अपने बैंक अकाउंट में पैसे इसलिए रखवाता है कि कहीं दूर दराज से हम कोई चीज़ें मंगवाएं या कोई भी हमें पेमेंट करनी पड़े तो हम आसानी क्या कर सकें, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकें। और बिज़नेस चूँकि रेगुलर ट्रांजैक्शन का नाम है, रेगुलरली हम चीज़ें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो इसका मतलब ये जो पैसे हमारे बैंक में मौजूद हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं विद इन 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं करंट एसेट्स। थर्ड एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये गुड्स है क्या, गुड्स कहते किसे हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग
परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। हर वो चीज़ जो हम खरीदते हैं किस लिए? रीसेल पर्पस के लिए। इट मीन्स वो चीज़ जो हम अपनी कंजम्पशन के लिए ख़रीदेंगे वो कभी भी गुड्स नहीं है। हर वो चीज़ जो हम ख़रीदते हैं लेकिन किस नीयत के साथ, उसको बेचने के लिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही आसान है। एक लफ्ज़ में आप उसको समझ जाएंगे, एक जुमले में आप उसको समझ जाएंगे। वो क्या है? वो ये कि जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं वो हमारा गुड्स कहलाता है, क्योंकि बिज़नेस में वो वाही चीज़ है जो हम ख़रीदते हैं बेचने के लिए। लेट्स सपोज हमारा कपड़े का बिज़नेस है, ठीक है, हमारी शॉप है, तो हम शॉप में क्यों कपड़ा खरीदेंगे? बेचने के लिए खरीदेंगे ना। तो वो इस डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, एनीथिंग विच इज़ परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस, या जिस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे। मोबाइल सेल आउट करते हैं हम, तो मोबाइल हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा, ठीक है। फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स, जिस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे परचेज़ का, और जब भी हम गुड्स बेचते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेल्स का। याद रखिएगा कि ये परचेज़ और सेल्स का लफ्ज़ सिर्फ गुड्स के लिए है। इट मीन्स जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो चीज़ हम ख़रीदेंगे तो वो परचेज़ कहलाएगी, और वही चीज़ अगर हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी? सेल्स कहलाएगी। किसी और चीज़ के लिए परचेज़ और सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। अब गुड्स हमारा करंट एसेट्स कैसे है? अब देखें, आपने आज तक कोई दुकानदार ऐसा नहीं देखा होगा जो ये चाहेगा कि मेरा जो सामान है वो साल बाद सेल हो, 2 साल बाद सेल हो। नहीं, वो कहेगा आज ही सेल हो, 1 महीने के बाद सेल हो। इसका मतलब इन गुड्स के थ्रू हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। दैट्स वाई गुड्स हमारा क्या है? करंट एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट एसेट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल होने वाला है, वो है हमारा डेटर्स। अब पहले तो हमने समझना है कि डेटर्स होते क्या हैं। डेटर्स बेसिकली लोग हैं, पर्सन्स, और मैं कहा करता हूँ कि डेटर्स से मुराद अच्छे लोग हैं, ठीक है। और अच्छे लोग कौन होते हैं? आजकल जो आपको पैसे दें वही आपके लिए क्या कहलाता है? अच्छा कहलाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कोई भी आदमी आपको बग़ैर किसी रीज़न के पैसे नहीं देगा। तो यहाँ तक एक बात तो हमें समझ आ गई कि डेटर्स से मुराद वो लोग हैं जो आपको पैसे देंगे, लेकिन ऐसे ही तो पैसे नहीं देंगे ना, किसी वजह से आपको पैसे देंगे। तो वो वजह क्या है? पर्सन्स टू हुम, जिनको गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। वो लोग जिनको हमने अशिया बेची हैं, गुड्स बेची हैं, किसके ऊपर? क्रेडिट बेसिस के ऊपर, उधार के ऊपर। या फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। वो लोग जिनसे हमने मुस्तकबिल में पैसे लेने हैं। तो डेटर्स कौन है? नंबर 1 जिनको हम उधार के ऊपर चीज़ें बेचेंगे, और नंबर 2 जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो डेटर्स हम उनको क्या कहेंगे? 1 महीने के बाद आप हमें पेमेंट कर दें, 2 महीने के बाद कर दें, 3 महीने के बाद कर दें। इसका मतलब डेटर्स से भी जो हमें बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर कम्प्लीटली हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे क्या हैं? करंट एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एक ऐसा बिल है जिनको हमने चीज़ें बेची हैं वो हमें एक बिल लिख कर दे देते हैं कि हम आपको फ्यूचर में क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। ये आलमोस्ट तकरीबन डेटर्स से मिलता जुलता है। डेटर्स वो लोग हैं जिनको हम गुड्स बेचते हैं उधार के ऊपर, जबकि बिल रिसीवेबल गुड्स के अलावा जब भी हम कोई और चीज़ बेचेंगे, मतलब बिज़नेस हमारा किस चीज़ का था? कपड़े का, लेकिन हमने इसको फर्नीचर बेच दिया तो ये गुड्स तो ना हुआ ना।
तो जिन लोगों को हम गुड्स के अलावा कोई और चीज़ उधार पर बेचेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारा बिल रिसीवेबल है और इनसे भी हमें पेमेंट विद इन 1 ईयर हासिल होगी, तो ये भी हमारा करंट एसेट्स ही कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्री पेड एक्सपेंसेस। वैसे ये प्रीपेड एक ही लफ्ज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा फासला रखा है। प्री कहते हैं पहले, पेड का मतलब है अदा करना और एक्सपेंसेस का मतलब है अखराजात। वो एक्सपेंसेस, वो अखराजात जिनकी पेमेंट पहले होती है और बेनिफिट हमें क्या होता है, बाद में हासिल होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। इनको हम एडवांसेस का नाम भी दे सकते हैं। मतलब हम किसी घर में रह रहे हैं, उसका किराया लेट सपोज 20,000 रुपया है और हमने मालिक मकान को 6 महीने का एडवांस किराया दे दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। आप मोबाइल में लोड करवाते हैं तो देखिए पहले लोड करवाते हैं फिर आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आप 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का एडवांस किराया दे देंगे। इसका मतलब जो आपने एडवांस पे किया है इसका फ़ायदा भी आपको क्या होगा, विद इन 1 ईयर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम से जाहिर है जो कम अरसे के लिए की जाए, और अकाउंटिंग में जो कम अरसा है वो 1 साल से कम कहलाता है। तो इसका मतलब हम कहीं पैसा लगाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए और उससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करेंगे हम उससे, तो ये इसका मतलब हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें बेनिफिट होगा लेकिन विद इन 1 ईयर होगा, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट्स कहलाता है। तो करंट एसेट्स बेसिकली वो तमाम एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें कंप्लीटली 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, उन्हें हम कहते हैं ये हमारा करंट एसेट्स हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट ये जो फेमस एग्जांपल्स थी वो आपको मैंने समझा दी हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए कि करंट एसेट्स क्या होता है और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, अभी तक के लिए ये इनफ हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब ये आएंगी तो हम इसको दोबारा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो है जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, प्रेमिसेस, ट्रक्स। अब ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनका ताल्लुक डे टू डे ट्रांजैक्शन के साथ नहीं है, या ये वो चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होता। अब लैंड देख लें, बिल्डिंग देख लें, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आप देखेंगे कि वो एक ही बिल्डिंग में 20-20, 25-25, 30-30 साल तक क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। इस तरह फर्नीचर हो गया, मशीनरियाँ हो गई, प्रीमिसेस हो गया, ट्रक्स हो गए, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या था, टेंजिबल एसेट्स की टाइप्स। टेंजिबल एसेट्स की 2 टाइप्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें कंप्लीटली विद इन 1 ईयर हो जाए, या वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें विद इन 1 ईयर। उसकी एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो आपके जेब में पैसे हैं या ड्रॉर में पैसे हैं। गुड्स, एनीथिंग विच इज़ परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस इज़ नोन एज गुड्स। अपनी आसान अल्फाज में आप समझना चाहें तो गुड्स क्या होता है, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। डेटर्स, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने उधार पर चीज़ें बेची हैं, जिनसे हमें मुस्तकबिल में पैसे रिसीव होंगे। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस, अखराजात जिनके पैसे पहले अदा कर दिए जाते हैं और फ़ायदा बाद में होता है। तो ये तमाम हमारे पास एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्रीमिसेस और ट्रक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब तक हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। नंबर 1 कैपिटल,
नंबर 2 ड्राइंग्स और नंबर 3 एसेट्स। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम एक्सपेंसेस, इनकम और लायबिलिटीज़ को समझेंगे। अगर आप वो लेक्चर समझना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर इस वीडियोज़ में कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो उसके लिए भी आप हमें फ़ीडबैक प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।